नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं। सीरियसली अमेजिंग है ये, स्ट्रॉन्ग करने वाली सक्सेस स्टोरी है। बहुत सारे लोग कमिटमेंट चाहते हैं, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे, सामने वाला मेरी बातें नहीं मानता, ब्लॉक कर दिया, उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, मुझे छोड़ करके चला गया, मुझे छोड़ करके चली गई। आपके लिए है ये सक्सेस स्टोरी। एक बार सुनिए, हिम्मत ना आ जाए तो फिर आप कहना। चलो देखते हैं कि क्या है ये सक्सेस स्टोरी। मतलब कमाल की सक्सेस स्टोरी है। ये लिखती हैं, लॉट्स ऑफ लव दी, थैंक यू सो मच, लव यू मोर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये सक्सेस स्टोरी एक बहुत बड़े लेसन के साथ में है। प्लीज डोंट शेयर माई नेम। आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू मोर एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। ये स्टोरी एक लेसन है सबके लिए, थोड़ी बड़ी हो सकती है पर ये बहुत सारे लोगों को मदद करेगी। मैं एक लड़के से मिली, हमने डेटिंग स्टार्ट की, हम काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ में बिताने लगे। शुरू शुरू में तो बहुत सारे कमिटमेंट्स, बहुत सारे प्यार भरी बातें, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट कुछ टाइम निकल जाने के बाद में वो पीछे हो गया और उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं चल सकते हैं, मुझे नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। और उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप हुआ और मैं थोड़ा सा टूट गई, इमोशनल हो गई। लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभालने की काफ़ी कोशिश की। कुछ महीनों के बाद में वो वापस आया इमोशनल बन करके और बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में वापस रहना चाहता हूँ, मैं अच्छा करना चाहता हूँ, हम दोनों के साथ में अच्छा जीवन बिताना चाहता हूँ। लेकिन उसने फिर से वही पुरानी वाली चीज़ को दोहरा दिया और उसने कहा कि मुझे नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। और छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े होने शुरू हो गए और फिर से उसने वही ब्रेकअप वाली बात की और खुद ब खुद ही बात करना बंद कर दिया। इस बार तो मैंने सोच लिया कि मुझे खुद पर काम करना है। मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया। मैंने अपना पेज भी बना दिया इंस्टा पर, जहाँ पर मैं खुद से प्यार करने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए बस कोशिशें करती रहती थी। अब तो मैं वीडियोस भी डालती हूँ खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, सेल्फ लव के लिए। मधु मधु दिग्गा, मैं नाम डाल दूंगी इनका, नाम से है यूट्यूब पर। मैंने खुद से कहा, मधु यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। यस, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। आई नो, मुझे पता है। और उसके बाद फिर से वो आया और इस बार तो मेरा सेल्फ लव चरम सीमा पर था, लेकिन वो फिर से थोड़ा सा इमोशनल ही बन कर के आया था और मैं भी थोड़ी बहुत तो इमोशनल थी उसके लिए। तो मैंने उसको फिर से एक और चांस दिया और हमने फिर से रिश्ते को शुरू किया। इस बार कमिटमेंट्स थे, चीज़ें थीं और अच्छे से चल रहा था सब कुछ। लेकिन कुछ टाइम के बाद में उनको बेंगलोर जाना था। अब उन्होंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने वाला है, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी। ये सुनते ही मैं टूट गई, क्योंकि इस बार कमिटमेंट्स भी थे और मैं इमोशनली बार बार टूट करके जुड़ रही थी, इसलिए मैं शायद ज़्यादा टूट गई। लेकिन मैंने खुद को समझाया, जो होता है बेस्ट के लिए होता है। एक काम करते हैं मधु, लेट हिम गो। यूनिवर्स के लिए मैं अपने दरवाजे खोल देती हूँ और वो मेरे लिए दरवाजे खोल देगा। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे खुद पर काम करना है। इमोशनल हो करके रिलेशनशिप के अंदर धक्के नहीं खाने हैं। जिसको होना होता है, फ्यूचर देखना होता है, कमिटमेंट को निभाना होता है, वो कितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर भी रिश्ते निभाता ही है। लेकिन जिसको एक्सक्यूजेस देने होते हैं, वो साथ रह करके भी एक्सक्यूज़ दे ही देता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। जिसको नहीं रहना वो पास में रह करके भी नहीं रहेगा, जिसको रहना है वो दूर रह करके भी हमारे साथ में ही रहेगा। सारा खेल इमोशंस का है। अगर नहीं है उसमें इमोशन तो मुझे इमोशनल फूल नहीं बनना है। ये मेरे लिए एक लेसन था, मेरी ज़िंदगी के लिए लेसन था। और उसके बाद मैंने उसे जाने दिया, ऐसा जाने दिया कि हमेशा के लिए ही जाने दिया। अब कंप्लीटली वो गया मेरी लाइफ में से, अब कहीं नहीं है और ना अब उसके आने का कोई सवाल ही पैदा होता है। मैंने अपने पापा से भी कह दिया, मैंने यूनिवर्स से भी कह दिया, बस अब मेरी ज़िंदगी मेरी है, सारे के सारे दरवाजे खुले हुए हैं मेरे लिए। वेलकम न्यू बिगनिंग।
आई लव यू दे, आई लव यू मधु, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सीरियसली प्राउड ऑफ यू। हिम्मत है आपकी कहानी में यार, मुझे मज़ा आ गया आपकी कहानी सुन करके। सुनो, जितने भी प्रेमी प्रेमिका हो, जिसको आपके साथ रहना होता है ना, वो 7 समुंदर पार जा करके भी आपके साथ रह लेता है। जिसको नहीं रहना होता ना, वो पड़ोस में रह करके भी एक्सक्यूजेस देता है। ये लगाना ज़रूरी है। ये काम जब नहीं करता ना, दर्द देता है ना, तब यहाँ से सोचना पड़ता है। और आजकल के ज़माने में तो मुझे लगता है जब प्यार के अंदर घुस रहे हैं ना, तो भी यहाँ से पहले सोच करके घुसे, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू यहाँ से करते हैं, आप यहाँ से लग जाते हैं। समझदार बने, अपना यूज़ ना होने दें। आप कोई वस्तु नहीं है कि आपको यूज़ किया और चलते बने। उनका हो गया, उनका मन भर गया, अभी चलो चलो टाटा बाय बाय। तो अपना ना मजाक नहीं बनाया, आप कोई खिलौना नहीं है। प्यार किया है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, ब्यूटीफुल है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई है तो वो प्यार है। बट अगर यहाँ से बेवकूफ़ बन करके किया जाता है ना, तो ऐसा होता है। यहाँ से समझदारी करके किया जाता है ना, तो आप स्ट्रॉन्ग 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 होते जाते हैं। अगर अभी भी आपको कोई एक्सक्यूजेस दे रहा है, नहीं हो सकता, आप मैनिफेस्ट पे मैनिफेस्ट, नहीं हो सकता, आप मैनिफेस्ट पे मैनिफेस्ट, तो क्या कर रहे हो? क्यों खेल रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ यार? स्ट्रॉन्ग बनो, बोलो ओके नहीं हो सकता तो भाई अभी क्या करें, तो निकल ले अभी यहाँ से। बस जयराम जी की दरवाजे खोल देते हैं हम। यूनिवर्स में एक तू ही तो पुरुष और एक तू ही तो स्त्री नहीं रह गया ना, बहुत है, ठीक है। और तेरे से बेस्ट भी मिल सकता है मुझे। ये होता है हाय 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 हाय, ऐसे नहीं किया करते हैं, है ना। जस्ट स्ट्रॉन्ग करो, मधु की स्टोरी से सीखो और समझो कि क्या ब्यूटीफुल कहानी है इनकी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या बात है, मज़ा ही आ गया आपकी कहानी पढ़ करके। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ठीक, सारा प्यार। वैसे मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने भी वो रोने धोने वाला, तड़प तड़प के करने वाला, मैनिफेस्टेशन वाला प्यार किया है, इसलिए मुझे पता है कि वो टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, बस इतना समझ चुकी हूँ मैं भी। तो अब भी समझ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई। आई लव यू, टाटा।